बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाद इंसान की सबसे पहली मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज मैं फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। व्लॉग मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ जहाँ से कल मैंने ख़त्म किया था। हम निकले थे बाहर आपको मिलवाने के लिए, यानी कि मैं भी जा रही थी अपने जिनसे मैंने भी मिलना है, जो मेरी दिल की धड़कन है, उनसे मिलने के लिए। तो जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। और हाँ, शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरों तक भी, लोगों तक भी जो है ना वो वीडियो मेरी पहुंच सके। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग तो शुरू करते हैं मगर आपने फुल वॉच करना है, ठीक है। आज मैं जा रही हूँ अपने वालिदैन से मिलने के लिए, यानी कि अपने अम्मी अब्बू के पास, उनके कब्रिस्तान जा रही हूँ। तो यहाँ से रास्ते में से मैंने ले लिए थे फूल लेने थे। ज़ाहिर सी बात है, मुझे कहीं से भी फूल नहीं मिल रहे थे, बस एक जो था शॉप खुली हुई थी तो वहीं से मैंने लिए और हम शॉप से लेके वहाँ से आगे चल पड़े। तो चलते हैं कब्रिस्तान। कहते हैं कि औरतों का जो है ना कब्रिस्तान में जाना जो है ना वो नहीं जाना चाहिए, बेमुनासिब नहीं है उनके लिए। अच्छा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, इस डिटेल में नहीं जाऊंगी कि कब्रिस्तान फीमेल्स का क्यों जाना चाहिए। तो दरअसल मैं यहाँ पे रहती हूँ, दो बहनें रहती हैं हम लोग। मेरे भाई यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो दूर शहरों में रहते हैं। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे आया करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं कभी महीने में एक चक्कर लगा लेती हूँ, कभी दो भी लगा लेती हूँ, कभी दो महीने भी नहीं लगाती हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगी कि एक दफ़ा जो था हमारे साथ कुछ इंसिडेंट्स भी हुआ था कब्रिस्तान का, तो वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कुछ अरसे के बाद। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अपने वालिदैन की कब्रों पे। तो मैंने पहले यहाँ देखा कि 10 मुहर्रम को जो लोग आए हुए थे उन्होंने फूल वगैरह डाले हुए थे, हमारे वालिदैन की कब्रों पे भी डाले हुए थे, क्योंकि मैं भी जब जाती हूँ ना तो मैं भी इर्द गिर्द जो होता है ना वो सब पे डाल देती होती हूँ फूलों को। तो उन्होंने भी, जो लोग आए थे, क्योंकि मैं 9-10 मुहर्रम को नहीं जा सकी थी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं 9-10 मुहर्रम को जो है ना वो टाइम निकाल सकूं, मगर नहीं निकाल सकी। सबसे पहले मैं अम्मी की कब्र पे आई थी। यहाँ मैं अम्मी की कब्र पे मैंने डाले थे फूल वगैरह, डाले थे ना। कहते हैं ना, अल्लाह के बाद इंसान की सबसे पहली मोहब्बत जो होती है ना आपके वालिदैन है। वालिदैन तो वो हैं जिन्हें प्यार से देखना भी इबादत है। बाप को जन्नत की कुंजी और माँ के कदमों में जन्नत होती है। माँ बाप की हर चीज़ मुक़द्दस होती है। उनके कपड़ों से आती खुशबू, बाप का घर में आते ही जो है दाखिल होना, उनका जूता जो एक साइड पे पड़ा हुआ होता है, बेटियों के लिए जो होता है ना वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। औलाद उस बाप के रिज़्क़ के हलाल के बहाए गए हर कतरे का हक़ अदा नहीं कर सकते। ये एक बाप की औलाद से मोहब्बत होती है कि हमेशा बाप चाहता है कि उसकी औलाद जो है उससे ज़्यादा तरक्की हासिल करे। माँ की औलाद के लिए मोहब्बत ज़ाहिर होती है, नज़र आती है, मगर एक बाप की मोहब्बत भी माँ से कम नहीं होती। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाप औलाद के लिए अपनी मोहब्बत को इस तरह ज़ाहिर नहीं करता जिस तरह माँ करती है, जैसे उसके दिल में होती है वो ज़ाहिर नहीं करते। तो यहाँ पे मैं अब्बू की कब्र पे भी आ गई थी, और अब्बू की कब्र पे भी मैंने जो था बीच में अब्बू के यहाँ पे लगे हुए थे पौधे, वो शायद गर्मी की वजह से, हाँ, मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो गया मैं यहाँ नहीं आ सकी। तो ये फूल वगैरह जो बीच पे लगे हुए थे वो सारे मुरझा गए थे। इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगी तो यहाँ पे भी अब्बू के पौधे लगाऊँगी और अम्मी की साइड पे भी जो हैं वो और पौधे लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिर अम्मी अब्बू से बातें भी की और उनके लिए दुआ वगैरह, फातिहा वगैरह पढ़ के और फूल वगैरह डाल के साइडों पे भी डाले मैंने, डाल के तो बस दुआ वगैरह पढ़ ली थी मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक आदमी का जन्नत में एक दर्जा बुलंद करता है। तो पूछा गया, ए अल्लाह, मुझे ये दर्जा क्यों मिला है? तो अल्लाह फरमाते हैं, तेरी औलाद ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है, इसलिए अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि हमें वालिदैन की कदर नसीब फरमाए और उनकी बेहतरीन औलाद में से
शुमार फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं दुआएं वगैरह मांग रही थी अपने वालिदैन के लिए, और बस अल्लाह ताला सब वालिदैन की जो इस दुनिया में नहीं है उनके दर्जात बुलंद करे, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और सेहत वाली उनको ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। माँ बाप की कमी, जब लोग कहते हैं ना कि कोई चला जाता है तो सब्र आ जाता है, ये माँ बाप के चले जाने से सब्र क्यों नहीं आता? फिर क्यों वक्त के साथ उनकी कमी का जो ज़ख्म होता है ना वो गहरा होता जाता है। माँ बाप के साथ उनकी बीमारी में गुजरा हुआ वक्त भी किसी तकलीफ़ से कम नहीं होता। वो दिन रात उनको तड़पते देखना और फिर अचानक किसी रात उनको हमेशा के लिए खो देना, ये दुख, ये तकलीफ़ भी वो बेटी या बेटे समझ सकते हैं जिसने अपने वालिदैन माँ बाप को जाते हुए देखा। और मैंने भी ऐसा देखा है, मेरे भाइयों ने भी ऐसा देखा है। बहुत मुश्किल टाइम होता है ये, बहुत मुश्किल टाइम होता है। एनीवे, फिर इसके बाद हम लोग निकल आए थे और हम पहुंच गए थे घर आके फिर मैंने जो थे वो चावल वगैरह बनाने थे, मैंने ज़ीरा चावल बनाने थे, क्योंकि कल की जो थी वो मेरी हलीम पड़ी हुई थी। हलीम मैंने फ्रीज़ की हुई थी, जो मुहर्रम पे बनाई थी मैंने, हलीम पड़ी हुई थी तो मैंने वो फ्रीज़र से निकाल दी थी। तो इधर मैंने कहा ज़ीरा चावल बना लेते हैं और बस उसको साथ उसके हलीम के साथ ही हम लोग जो है ना वो खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ज़ीरा चावल वगैरह जो थे वो मैंने बनाने शुरू कर दिए थे। हलीम जो थी वो भी मैंने निकाल के चूल्हे पे बाहर रख दी हुई थी, वो हल्की हल्की सी वो भी गर्म हो रही थी और दिन मैं चावल भी बना रही थी। तो खैर चावल बन गए थे और माशाल्लाह से, और साथ साथ मैं हलीम को भी जो थी वो गर्म कर रही थी बाहर, और क्योंकि फ्रीज़ थी वो तो उसको ज़ाहिर सी बात है ज़रा टाइम लगता था। मुझे याद नहीं रहा, मैं पहले ही निकाल के रख लेती। मैं एक और दुआ करती हूँ, हमारे वालिदैन ने हमें किसी चीज़ से महरूम नहीं होने दिया, या अल्लाह उन्हें भी जन्नत से महरूम ना करना। जो इस दुनिया में वालिदैन चले गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद करे और उनके जन्नत में जो है वो आला मकाम हासिल करे, अल्लाह ताला उनको आला मकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं आटा भी साथ गूँध के रख रही थी, ज़ाहिर सी बात है नाश्ते के लिए भी मुझे सारा जो है वो करना होता है। तो यहाँ मैं एक और भी बात करती जाऊँ, मेरी एक दोस्त हैं मेरी, तो उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनके डायलिसिस वगैरह हो रहे हैं। तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है उनके हस्बैंड को तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड उनके डायलिसिस पे हैं, बाहर रहती हैं मुल्क से। मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनके हस्बैंड के लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह ताला जो है उनकी परेशानियाँ जो हैं वो फ़ेस कर रही हैं, क्योंकि इस फेस से हम भी गुज़रे हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी भी परेशानियाँ जो है, अमीना की परेशानियाँ जो है वो दूर करे। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे, और सब दुआ करें। शायद किसी की दुआ, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि किसी की दुआ का भी असर जो होता है ना वो जल्द हो जाता होता है, तो किसी की भी दुआ लग सकती है, कबूल हो सकती है। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग करूँगी ख़त्म, क्योंकि खाना मेरा माशाल्लाह से बन गया हुआ था। और ये देखिए मैंने हलीम और चावल जो थे वो रेडी किए हुए थे, और यहाँ पे मैं खाना खाने लगी थी। बहुत मज़ा आ रहा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो थे बघारे चावल और हलीम खाए हैं, मगर बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ हलीम के साथ। हलीम तो खा चुके हुए थे नान के साथ एक दफ़ा हम, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा राइस बना के चेक करते हैं कि राइस के साथ कैसी लगती है। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का जो था वो खाना मेरा बना हुआ था। तो यहाँ मैं खाना खा रही थी, इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे करती हूँ, एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।